बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आगाज़ करती हूँ आज की वीडियो का। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ वी क्लीन द लीवर, किस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे, इसका जो ब्लड है वो कैसे रिलीज़ होगा अच्छे से, और इसकी जो एक मखसूस सी बदबू तो मैं नहीं कहूँगी, एक मखसूस जो स्मेल होती है उसको हमने कैसे ख़त्म करना है और किस तरीके से हमने इसको पकाने के काबिल बनाना है। तो अभी तक आप जितने भी मेथड जानते होंगे इसको साफ़ करने के, इसको स्मेललेस करने के, तो जो मैं आज आपको मेथड बताऊंगी ये 100% रिज़ल्ट के साथ इजी एंड फास्ट मेथड है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ईद भी आ रही है, स्पेशली ईद के लिए जो है आप इसको यूज़ करें और फिर इसको बना के देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बनाना। तो कलेजी को साफ़ करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया एक दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको छील के मैंने कट कर लिया। अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। मैं इसको अभी ब्लेंड करूँगी। चलें जी, हमारा प्याज हो चुका है अच्छे से ब्लेंड। अभी कलेजी के अंदर मैं इसको शामिल करूँगी। ये गई एक दरमियानी साइज़ की प्याज, और इसके साथ मैं जो दूसरी चीज़ शामिल करूँगी वो है विनेगर, सिरका। हाफ़ कप से आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करिएगा। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी जगह पे इतनी ही क्वांटिटी में लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मसल लूँगी। कलेजी जो है इसको इस तरीके से 1 बाय 1 अच्छे से मैं इसको मसल लूँगी। तो कलेजी को 2 से 3 मिनट मसलने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स करके जस्ट 15 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको, और फिर उसके बाद इसको वॉश करेंगे। तो 15 मिनट्स गुजर चुके हैं कलेजी को स्टे दिए हुए। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी मैल के चैल थी, जो भी इसका ब्लड था वो सारा रिलीज़ हो गया। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, अभी मैं इसको यहाँ से निकाल के डायरेक्ट साफ़ पानी के अंदर शिफ्ट करूँगी। यहाँ से मैं निकालूँगी इसको और डायरेक्ट मैं इसको जो है ये साफ़ पानी में शामिल कर दूँगी। वंस अगेन मैं इसको उस पानी में से साफ़ पानी के अंदर शिफ्ट करूँगी। इस तरीके से हमने तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी मैं इसको 1-2 दफ़ा और वॉश करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। चलें जी, ये कलेजी हमारी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लड का कोई नाम निशान तक नहीं, और स्मेल का तो बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई पता नहीं चल रहा। तो ये अब जो है ये बना के खाने के काबिल हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं अनमोल किचन से एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।